प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वाक्यांश 3 से 8 तक। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर गौरव करते हैं। हालांकि मैं भी शरीर पर गौरव कर सकता हूँ। यदि कोई यह कहता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है, तो मैं और भी ऐसा कर सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ था। मैं इस्राएली, बेन्यामीन वंशी और इब्रानियों की इब्रानी संतान हूँ। संहिता पालन की दृष्टि से मैं फरीसी था। मेरा धर्मोत्साह ऐसा था कि मैंने कलीसिया पर अत्याचार किया। संहिता पर आधारित धार्मिकता की सृष्टि से मैं निर्दोष था, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था, उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 15 पद संख्या 1 से 10 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री ये कहकर बुनबुनाते थे, ये मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर यीशु ने उनको ये दृष्टांत सुनाया, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में ऐसा कौन होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न चला जाए और उस भड़की हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों व पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भड़की हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। अथवा कौन स्त्री ऐसी होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक भी खो जाए, तो बत्ती जलाकर और घर बुखार कर सावधानी से तब तक नहीं खोजती रहे जब तक वो उसे नहीं पाए।
पाने पर वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहती हैं, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने खोया हुआ सिक्का पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूँ, उसी तरह ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ फिलिपियों का नाम पौलुस का पत्र से है। इन दिनों पौलुस के फिलिपियों के नाम पत्र से पाठ सुन रहे हैं। फिलिपियों का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3, इनमें 3 भाग में बांट सकते हैं। उनमें पहला भाग जो पौलुस अपने पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, जो 1 से 11 तक, इसे 12 से 16 तक पौलुस अपने वर्तमान के बारे में बताते हैं कि वो लड़ते रहते हैं। और तीसरा भाग 17 से 21 तक में बहुत है, वो आने वाला भविष्य जो प्रभु में आनंद बनाने का भविष्य है। तो आज का पाठ में पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को पत्र लिखकर उन लोगों से सावधानी बरतने की सुझाव देते हैं। पौलुस लिखते हैं, आप लोगों को दोबारा वे ही बातें लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं और इससे आपका कल्याण है। आप कुत्तों से सावधान रहे, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहे, अंग छेद करने वालों से सावधान रहे। समस्या यही है, फिलिपिन में जो विश्वासी थे वह अधिकांश गैर यहूदी मूल से आए हैं और वहाँ पर कुछ यहूदी मूल से आए विश्वासी जो यहूदी परंपराओं को जारी रखना चाहते थे, वहाँ के विश्वासियों के ऊपर यहूदी परंपराओं को तोप देना चाहते थे, विशेष करके खतना करने की। अब यहूदियों के लिए एक उनका विश्वास का किस्सा है कि ईश्वर ने उनको आदेश दिया कि वे अपने पुत्रों का खतना करें। अब यहूदी संप्रदाय में जारी है। पौलुस समझ गए जब भाई यीशु में आए, एक खतना इत्यादि में कोई मतलब ही नहीं है। खतना करने से कोई ईश्वर की संतान नहीं मिलता है, ना क्यों आत्मा के परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे तब ईश्वर के संतान बनते हैं। इसलिए पौलुस उन लोग जो यहूदी संप्रदाय को विश्वासियों के ऊपर थोप देना चाहते हैं, उनको यहाँ तक कि कुत्ते बोल देते हैं। यहूदियों के लिए कुत्ता अशुद्ध जानवर है और गैर यहूदियों को यहूदी कुत्ता ही बोलते थे। जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उस गनानी स्त्री से कहा, बच्चों का खाना लेकर पिल्लों को नहीं खिलाता है। और यहूदी गैर यहूदियों को कुत्ते इत्यादि निंदनीय शब्द हैं। आज के पाठ में पौलुस ऐसे निंदनीय शब्द कुत्ते का प्रयोग करके उन लोगों पर आरोप लगाते हैं कि वे विश्वासियों को परेशान करते हैं। इसलिए वो ऐसे लोगों को, ऐसे दुष्ट कार्यकर्ताओं से आप लोग सावधान देंगे। पौलुस विश्वासियों को अभिबोधन करते हुए लिखे, अंग छेद करने वालों से सावधान। तो ये बाइबल का अध्ययन करने वाले इन बातों पर विशेष करके पौलुस कौम इतना नाराज होकर कुत्ता इत्यादि निंदनीय शब्द अपशब्द का प्रयोग करते हैं। पौलुस को बहुत दुख लगा। पौलुस जानते हैं कि ये सबसे कोई भी ईश्वर के संतान नहीं बनता है जब तक वह जीवन में परिवर्तन न लाए, पाप को छोड़ दे, पाप का रास्ता को छोड़ दे, पश्चाताप करके नया व्यक्ति बने। इसलिए पौलुस कहते हैं ऐसे अंग छेद करने वाला, अपने शरीर के अंग को छेद करने, ये परिच्छेदन, ये क्रिया, ये करने से कोई मतलब ही नहीं है। पौलुस जान लिया। इसलिए पौलुस कहते हैं सच पूछिए तो कतने वाले हम हैं। सब होते आप कतने वाला माने जो पूर्ण रूप से आप पाप के
कारणों को छोड़ देने वाला विश्वासी लोग हैं, हम लोग हैं। जो सर्कमसिशन यहूदी करते थे, एक मांस का टुकड़ा की बात है। पौलुस कहते इससे कोई बात नहीं है, असली में है आत्मा से अभिषेक होना। और ये अमीर लोग हैं जो आत्मा में विश्वास करते, आत्मा से प्रेरित करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने समारी स्त्री से कहा था कि अभी समय आ गया है, लोग ना तो ये मंदिर में वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, लोग सच्चाई और आत्मा में प्रार्थना करेंगे। इसलिए पौलुस कहते हम वही लोग हैं जो आत्मा का अभिषेक से नया बन गया है, नई सृष्टि बनी है और नया जनता, ईश्वर की अपनी जनता जो आत्मा से संचालित है। इसलिए कहते हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं और बल्कि यीशु मसीह पर गौरव करते हैं। हम प्रभु यीशु पर गौरव करते। पौलुस पहले यीशु विरोधी थे और विश्वासियों का उत्पीड़न करते थे। वो पौलुस को यीशु ने दमिश्क के रास्ते पर दर्शन दिया, पकड़ लिया और पौलुस समझने लगा कि यीशु का क्या महत्व है। दुख उन्होंने सगा। पौलुस इस सब का अर्थ विश्वास की दृष्टि से देखने लगा, जीवन में परिवर्तन लाया, अब ये नया व्यक्ति बन गया। इसलिए पौलुस कहते हैं हमें क्रूस यीशु पर गौरव है। और ये कितना में कोई गौरव नहीं। हालांकि मैं भी शरीर का पर गौरव कर सकता हूँ। पौलुस अपने बारे में, अपने बीते बारे जिंदगी के बारे में कहना शुरू कर दिया। पौलुस कहते हैं यदि कोई ये समझता है कि वह शरीर पर गौरव कर सकता है तो मैं और भी ऐसा कर सकता है। पौलुस कहते हैं कि मैं यहूदी हूँ, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। यहूदी परंपरा के अनुसार बच्चे को नामकरण के दिन उनका खतना भी करता है। पौलुस कहते हैं मेरे साथ यही हुआ था और मैं इस्राएली बेन्यामीन वंशी और इब्रानी संतान हूँ। इसलिए कहते हैं कि मैं बेंजामिन का वंशी हूँ, इब्रानियों की इब्रानी संतान हूँ। इसलिए पौलुस वो नदी के किनारे जाकर जहाँ लोग आते थे सुसमाचार की घोषणा करने लगा। और ऐसा पौलुस कहते हैं फिलिपियों के विश्वासियों को, तो आप लोग सतर्क रहे और ये यहूदीकरण करने वाला ईसाइयों से सतर्क रहे जो लोगों को यहूदी परंपरा के अनुकरण करने के लिए, उनके अनुसार जीने के लिए बाध्य करते हैं। पौलुस आगे कहते हैं किंतु मैं उन सब बातों को लाभ समझता था, उसे मसीह के कारण हानि समझने लगा। यहूदी परंपरा में पहले पौलुस ने कहा जिन बातों पर मैं घबर करते थे पूर्वजों की, जो विश्वास, पूर्वजों के धर्म संहिता, पूर्वजों की निष्ठा, पूर्वजों के जो कुछ हमें प्राप्त हुआ जिस पर मैं गौरव करता था, जब यीशु मेरे जीवन में आया मैंने समझा ये सब कचरा है, ये सब कूड़े के कचरे का बराबर है, उसमें कोई मूल्य नहीं। यीशु को जानना, पौलुस कहते हैं यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। मेरी जिंदगी में सबसे उत्तम दान यीशु है। यीशु को जानना, ईश्वर का प्रेम का अनुभव करना और मेरे लिए मरने वाला यीशु को अपनाना मेरे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण घटना है और मैं इसलिए ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पौलुस कहते हैं यीशु को जानने की तुलना में हर वस्तु को मैं यह नहीं समझता हूँ जिन पर मैं गौरव करता, मैं समझता ये सब बेकार की बात है। इसलिए पौलुस कहते हैं मसीह को प्राप्त करके मसीह के साथ मिले रहना मेरे जिंदगी के लिए अनिवार्य है। पौलुस आज हमसे कहते हैं बाह्य रूप से धार्मिक बनना वो पाखंडी है। ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रखना है। हम भी सोचते हैं कि कुछ लोग पापी हैं, कुछ लोग धर्मी हैं, परंतु बाह्य रूप से किसी का भी विचार करना अच्छा नहीं है। बाह्य रूप से लोग धर्मी दिखाई दे सकते हैं,
धार्मिक वस्त्र पहनते हैं, धार्मिक टीका या जैसे रोसरी या क्रूस पहनते हैं, परंतु यदि वो व्यक्ति में आध्यात्मिकता नहीं है तो ये सब बेकार की बात है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि शास्त्री और फरीसी यीशु के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि यीशु पापियों नाकेदारों को सुसमाचार सुनाते हैं। न केवल उनको सुसमाचार सुनाते थे, यीशु उनसे मिलते थे, उनके घर में जाते थे, उनके साथ भोजन करते थे। और शास्त्री और फरीसी ये देखकर मन में बुनबुनाने लगे कि ये मनुष्य, ये आदमी पापियों का स्वागत करता है, उनके साथ खाता पीता है, ये कैसे धर्मी व्यक्ति है। यहूदी सोचते थे कि वही धर्मी व्यक्ति हैं जो संहिता का पालन करते हैं और गैर यहूदियों को कुत्ता मानने वाले, और यहूदियों में भी जो कोई नाकेदार इत्यादि लोग हैं उनको अशुद्ध मानने वाले, जो लोग उनके साथ जाते हैं उनको पापी मानने वाले, यहूदियों के नेतृत्व करने वाले, और विशेष करके उनके फरीसी और शास्त्री लोग यीशु को ऐसे पापियों के पास जाना, उनको सुसमाचार सुनाना और ये कहना कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ, रोगियों के लिए वैद्य की जरूरत है, निरोगियों के लिए नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। और यीशु ये बार बार कहते थे, यीशु किसी को भी नाश करने के लिए नहीं आया, परंतु यीशु पापियों के साथ जाते हैं। यीशु पापियों के साथ जाने से यीशु पापी नहीं बनता, क्योंकि उनके अंदर ईश्वरीयता है। पापी का मन परिवर्तन करने के लिए यीशु जाते हैं। तो ये यीशु कहते हैं कि जो भेड़ों का मालिक है, उनका एक छोटी सी भेड़ खो जाता है, उनके दिल में दर्द होता है। वो 99 अच्छे भेड़ों को ब्रजन प्रदेश में छोड़कर वो कोई की खोज में निकलते हैं। प्रभु ने आज जो दृष्टांत हमें सुनाया, हमसे बताना चाहते हैं, ईश्वर इतना खुश होते हैं कि एक पापी का जीवन परिवर्तित होकर वो धर्माचरण करने लगे। पापी का विनाश नहीं, उनका विकास ही ईश्वर चाहते हैं। वो पाप का रास्ता छोड़े, नया बने, नई सृष्टि बने। हम लोग कभी कभी पापियों को देखकर घृणा करते हैं, हम सोचते हैं कि वो मर जाए। ईश्वर का दिल ऐसा नहीं है। ईश्वर पापियों का विनाश करने के लिए नहीं आते हैं। ईश्वर आते हैं तो अपना दिल दिखाने के लिए, जितना उनका दिल में प्रेम है। हमारा ईश्वर हमें प्यार करने वाला, हमारा विनाश नहीं चाहने वाला, हमारे खोज में निकलने वाला है। और ये भी एक पापी का मन परिवर्तन होता वापस आता है। जैसे गडरिया खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं और उनसे अपना खुशी की बात बांट देते हैं, कहते मेरी भड़की हुई भेड़ मुझे मिल गया है, आप मेरे साथ आनंदित हो जाओ। ईश्वर का दिल ऐसा है। यीशु एक और दृष्टांत सुनाए, वो उड़ा पुत्र का है। पगला दृष्टांत में 100 से 1 हो गया, परंतु उसके खोज में जाते हैं। दूसरा दृष्टांत में 10 में से 1 हो गया और उसको खोज में निकलते हैं। हर एक के बारे में ईश्वर चिंतित रहते हैं। हम हर एक व्यक्ति ईश्वर के लिए एकमात्र पुत्र या पुत्री जैसा है। जब हम खो जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं, हम अधर्मिक बनते हैं, हम बुरे संगत में पड़ जाते हैं, हम किसी बुरी आदत का हम गुलाम बन जाते हैं, नशे की आदत या किसी भी बेविचार का आदत या धोखेधड़ी का आदत, ऐसे में हम जब फंस जाते हैं ईश्वर को बहुत दुख लगते हैं। परंतु जब हम परिवर्तित हो जाते हैं, ईश्वर आनंदित हो जाते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के पाठों के लिए। ये प्रभु, आइए हम प्रार्थना करें आज के पाठों के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते। पौलुस हमें समझाते हैं असली धार्मिकता आंतरिक है,
असली धार्मिकता यीशु ने ये भी सिखाया और आंतरिक परिवर्तन है। ये प्रभु आत्मा का अभिषेक देकर हमें इस आंतरिक रूप से परिवर्तित कर आंतरिक रूप से हम ईश्वर की संतान बन जाए। अये प्रभु, हम दूसरों के प्रति यीशु की दृष्टि से मनोभाव अपना सकते हैं। हम दूसरों का विचारना ना करें, दूसरों के वो हम प्रेम करें कि जब हम गलती देखते हैं दूसरों का, जो हमारे साथ जो लोग दुश्मनी रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने की शक्ति हमें दे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की शक्ति दे। मानो वो हमारा निकट, हमारा प्रियतम भाई है, हमारा पड़ोसी है। इस तरह उन लोगों को देखने के लिए हमें शक्ति दे। ये पिता सारे विश्व में एक प्रेम का वातावरण बनाए रखे और भाईचारा बढ़ते जाए, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी